आचार्य भिक्षु की कृपा से हमें सही सिद्धांतों का ज्ञान करने का अवसर मिला। कुछ चीजें ऐसी होती है जो अच्छी लगती है और कुछ चीजें ऐसी होती है जो सही होती है। तो अच्छा लगना ज्यादा जरूरी है या सही होना ज्यादा जरूरी है? एक बच्चे को अगर कह दिया जाए भाई बेटा तुम वही करो जो तुमको अच्छा लगता है, बच्चा क्या करेगा? पढ़ाई नहीं करेगा, खाली खेलकूद करेगा, खाली चॉकलेट खाएगा, खाली उधर इधर के अटम पटम ही खाएगा और कुछ नहीं खाएगा। तो अगर ये कह दिया जाए नहीं भाई जो अच्छा लगे वो करो, तो उससे बहुत गड़बड़ियां हो सकती हैं। तो हमेशा जो चीज अच्छी लगती हो वो ही सत्य हो ये जरूरी नहीं होता। जो सत्य हो वो अच्छा लगे ये तो बहुत अच्छी बात होती है। प्रारंभिक स्तर पे जीव छद्मस्त होता है। मोहनीय कर्म के उदय के कारण कई बार बुरी चीजें भी अच्छी लगने लग जाती हैं, या जो सत्य से विपरीत चीजें हैं वो भी हमें सत्य प्रतीत होती है। पर वो प्रतीति होने का अर्थ ये नहीं है कि गलत भी सही हो जाएगा या सही गलत हो जाएगा। आचार्य भिक्षु ने तो कितनी कठिनाइयों का सामना किया, कितने परिसह सहे, कितना अपमान सहा, खाली मानसिक और वाचिक रूप में नहीं, शारीरिक रूप में भी कोई आचार्य भिक्षु को ठोला भी मार के गया है। तो इसे किस प्रकार कितने परिसहों का कहते सहन आचार्य भिक्षु को करना पड़ा, तो भी आचार्य भिक्षु अपने पथ से विचलित नहीं हुए। उन्होंने ये नहीं माना भाई मेरा तो इतना जमाया जमाया गढ़ था, संभावना थी कि रघुनाथ जी के बाद में आचार्य भिक्षु आचार्य भी बन जाते, लोगों की श्रद्धा भावना सहज रूप से जुड़ी थी, इतना बड़ा समाज है तो भी क्रांति करने की क्या जरूरत है। तो इतना सब कुछ होते हुए भी आचार्य भिक्षु ने क्रांति का जो चिंतन किया वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जो व्यक्ति सुविधा में रहे, सुविधा में रहते हुए भी अगर वो उसको त्याग करने की भावना रखता है, उसे पीठ दिखाने की भावना रखता है, तो ये कोई विरला व्यक्ति की बस की बात होती, हर व्यक्ति नहीं कर सकता। काफी समय ऐसा था जब आचार्य भिक्षु भी एक तरीके से सत्य के मार्ग पर नहीं चल रहे थे। ये तो अब राजनगर के श्रावकों को धन्यवाद देना चाहिए। आज उन्होंने वंदना न करने का और कुछ ऐसी बातों का मुद्दा उठाया कि भाई साधु साध्वी अपने बरोबर नियम वगैरह नहीं पालते हैं, इनकी साधना आगमों के अनुरूप नहीं है। और उनके उस कहते ये क्रांतिकारी भी, उनके भी ऐसे क्रांतिकारी जो विचार थे, हम बनना छोड़ दिया। तो वो भी एक क्रांतिकारी विचार थे। और योग संयोग ऐसा देखिए, अगर स्वयं आचार्य रघुनाथ जी का वहां जाना होता तो आचार्य भिक्षु के चिंतन को नई दिशा मिलती या न मिलती कहना कठिन है। रघुनाथ जी भी अपना चातुर्मास कई और फरमा चुके थे और कोई दूसरा उपाय था नहीं, और मुनि भीकन जी को बाहर भेजना हुआ। और ये तेरापन धर्म संघ की एक तरीके से कहते वो आधारशिला थी कि वहां से आचार्य भिक्षु को एक अवसर मिला, चिंतन की दिशा बदलती है और तत्पश्चात धीरे 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 वो आगमों का अध्ययन करके सत्य का निचोड़ आगमों से निकालते हैं। आचार्य भिक्षु के सिद्धांतों को समझने का मतलब है आचार्य भिक्षु को समझना, और आचार्य भिक्षु को समझने का अर्थ है आगमों को समझना, अर्थात भगवान महावीर की देशना को समझना। तो ये दोनों अलग अलग चीज नहीं है। हम जैन कहे, तेरापंथी कहे, दोनों अलग अलग चीज नहीं है। जो जैन है वही तेरापंथी है, जो तेरापंथी है वही जैन है, क्योंकि तेरापन धर्म संघ के सिद्धांत उसके नाम से ऊपर जाते हैं। वो आगम प्ररूपित शुद्ध देशनाओं का ही एक तरीके से प्ररूपण है, और उसके सिवाय कोई अन्य कोई चीज नहीं है। वो कुछ सामान्य शब्दों का अर्थ जानकर हम अपने आप से जब वो फॉर्मूला समझ ले तो हम हमारे स्वयं की बुद्धि से हमारे जीवन में, दैनंदिन जीवन में जो भी घटनाक्रम आते हैं, हम स्वयं तोल सकते हैं कि मेरे लिए करणीय क्या है, अकरणीय क्या है, मेरे लिए धर्म क्या है और अधर्म क्या है। तो सर्वप्रथम हम जो दो शब्दों से प्रारंभ कर रहे हैं वो है सावध्य और निर्वध्य। ये दो शब्द जैन आगमों में, जैन शास्त्रों में, स्वामी जी के शास्त्रों में बहुत ही प्रचलित शब्द है। आपके सामायिक में पाठ आता है सावज्जम जोगम पच्चखामी। उसका अर्थ क्या है? मैं सावध्य योग का प्रत्याख्यान करता हूं, त्याग करता हूं, उससे परिनिवृत्त होता हूं। ये सावज्जम शब्द ये प्राकृत का शब्द है। हिंदी और संस्कृत में जब उसका रूपांतरण होता है तो सावध्य बन जाता है। तो मैं सावध्य योग का त्याग करता हूं। तो देखो, त्याग करे इसका मतलब इतना तो समझ में आ गया, ये हमारी काम की चीज नहीं है। सामायिक में आदमी बिना काम की चीज क्यों त्याग करेगा? तो ये हम इसलिए त्याग करते हैं क्योंकि हमारे लिए हितकारी नहीं है। तो सावध्य क्या हो गया? ये दो शब्दों से जुड़ के बना है। एक है स और एक है अवध्य। स का मतलब होता है सहित और अवध्य का अर्थ होता है पाप। तो ऐसी प्रवृत्ति या ऐसा कार्य जो पाप सहित है,
सअवद्य है, सावद्य है, उसे हम त्याग करते हैं, वो त्याज्य होता है। तो ये हो गया सावद्य। और उसका इसका जो कॉन्ट्ररी, इसका जो दूसरा अपोजिट है, उसे कहते हैं निर्वद्य। निर्वद्य का अर्थात पाप रहित प्रवृत्ति। तो ये तो निरअवद्य अर्थात निह एक शब्द है और आगे अवद्य, संस्कृत में कुछ सूत्रों से ये जुड़ के निर्वद्य ये शब्द बन जाता है। सावद्य अर्थात पाप सहित प्रवृत्ति और निर्वद्य अर्थात पाप रहित हुई। दूसरे हम तत्वों पे चलते हैं। आचार्य भिक्षु ने आगमों का अध्ययन करके कुछ सामान्य परिभाषाएं बनाई। तो उनमें से एक परिभाषा धर्म की थी कि भाई धर्म कहाँ है, तो पहले त्याग है वो धर्म है और भोग है वो अधर्म है। तो जहां संयम है, जहां व्रत है, जहां त्याग है, धर्म केवल वही है। धर्म त्याग में धर्म है, छोड़ने में धर्म है, शुभ योग में धर्म है। परंतु उससे विपरीत हम जाएं, अशुभ योग में, भोग में, यहां पर धर्म नहीं होता। साधु होता है वो 3 करण 3 योग से त्याग करता है, ये पहली बात हो गई। श्रावक का त्याग 2 करण 3 योग। सामान्य रूप से हम सामायिक की अगर बात कर रहे तो, और दूसरा पॉइंट बताया वो भी सही बताया गया कि साधु यावत जीवन के लिए सामायिक का पक्षखान करता है। साधु थोड़े समय के लिए साधु नहीं बनता है, अरे चलो मैं 1 महीना देख लेता हूं साधु लोग कैसे होते हैं, ये नहीं होता है। बनना है तो पूरा जीवन भरना है। तो 3 करण 3 योग से, और वो भी जीवन भर के लिए जो सामायिक पक्ष की जाती है वो साधु। और श्रावक का जो व्रत होता है वो आंशिक व्रत होता है, देश व्रत होता है, थोड़े समय के लिए होता है। तो ये अंतर एक साधु और श्रावक में। परंतु दोनों संयम से ही श्रावक या साधु बने हैं, त्याग से ही कोई जीव श्रावक बनता है अथवा साधु बनता है। तो धर्म कहाँ होगा, जहां त्याग है वहां धर्म होगा, और भोग जहां त्याग का अभाव है वहां अधर्म होगा, वहां भोग होगा। आगे जो हम शब्द को समझ रहे हैं वो है संयमी और असंयमी। तो संयमी किसे कहा जाता है, जो पूर्ण संयम स्वीकार कर लेता है वो ही संयमी कहलाता है। अर्थात जिसने 3 करण 3 योग से जीवन भर के लिए सावध्य योग का त्याग कर दिया। आपके और हमारे सामायिक पाठ में क्या फर्क है, मोटा मोटी एक बड़ा फर्क है, आप कहते हो सावध्यम जोगम पच्चखामी और हम कहते सब्बम सावध्यम जोगम पच्चखामी, और वो भी कब तक, हम बोलते जावत जीवा है अर्थात जीवन भर के लिए, और आपका होता है मुहूर्तम एगम, एक मुहूर्त के लिए। आपका काल की मर्यादा में है और हमारी काल का मर्यादा जब तक प्राण है तब तक हमारा काल है। पूर्ण संयम स्वीकार करने वाला ही संयमी कहलाता है, और जिसने बिल्कुल भी संयम स्वीकार नहीं किया वो क्या कहलाता है, असंयमी। और जिसने थोड़ा संयम स्वीकार किया वो संयम असंयमी, अर्थात उसमें संयम भी है और असंयम भी है। संयम जीवन का अर्थात सम्यक चारित्र का आधार क्या है, हम सम्यक चारित्र किससे कैसे माने। तो कुछ लोगों को लगता है कि हाँ नहीं भी साधु बनने का मतलब आचार का पालन करना, जो कठोर चर्या होती है, लोच है, गोचरी है, पलेवना है, आदि आदि चीजों का उसमें जागरूकता रखे, यही साधुत्व है। ये साधुत्व का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, पर ये ही साधुत्व है हम ये नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, जय आचार्य ने अपने ढाल में बड़ा सुंदर फरमाया कि संसार में जो जीव है वो बताया जाता है सिद्धांततः अनंत बार चारित्र की पालना कर चुके। कितनी बार, अनंत बार। आपको क्या लगता है कि कोई अनंत बार इतनी साधना करके भी मोक्ष नहीं जाए, ऐसा हो सकता है? हो सकता है। क्यों हो सकता है, किस चीज की कमी थी, सम्यक्त्व की कमी थी। तो सम्यक चारित्र की सबसे पहली पीढ़ी क्या है, सम्यक्त्व। अगर सम्यक्त्व नहीं है तो कितना ही आचार पाल ले, कोई साधु कितनी कठोर चर्या का पालन कर ले, कितने साधु ऐसे होंगे जो वस्त्र भी नहीं पहनते, कितने साधु ऐसे होंगे जो एक बार ही खाना खाते हैं, कितने साधु ऐसे होंगे वो तो वर्षी तप करते हैं, कितने साधु होते हैं वो तो पात्री नहीं रखते होंगे या कम पात्री रखते होंगे, कितने साधु कपड़ों की भी बहुत कठोर एकदम कठिनतम सीमा रखते होंगे। परंतु यदि उनके सिद्धांतों में कमी है, यदि कोई गलत सिद्धांत की स्थापना उनके द्वारा हुई है, तो क्या हम उनके संयमी कह पाएंगे? नहीं कह पाएंगे। केवल आचार के पालन से कोई शुद्ध साधु नहीं होता। पहली चीज होती है सम्यक्त्व। सम्यक्त्व के बाद जब साधुत्व स्वीकार किया जाएगा फिर उस आचार पालन का भी बड़ा महत्व होता है। तो आचार्य भिक्षु ने सर्वप्रथम अपनी दिशा बढ़ाई अपने सम्यक्त्व की सुरक्षा। आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन अंधेरी ओरी केलवा में आचार्य भिक्षु ने पुनः नई दीक्षा स्वीकार की। क्यों स्वीकार की? साधु जीवन के सारे नियमों की बरोबर अनुपालना कर रहे थे, फिर नई दीक्षा क्यों स्वीकार की? सिद्धांत। क्यों? क्योंकि सिद्धांतों में कमी थी। आचार में गलती हो जाने से साधुत्व नहीं जाता, पर विचारिक गलती, सैद्धांतिक गलती से सम्यक्त्व चला जाता है।
तो इसलिए आचार्य भिक्षु ने माना कि जब मैं गलत सिद्धांतों पे आस्था रख रहा था, मैंने गलत सिद्धांतों की यदि स्थापना की थी, फिर तो इतने समय मैं तो साधु रहा ही नहीं। ठीक है, आचार पालन किया, उससे निर्जरा तो हुई है, परंतु जो मुझे मोक्ष की दिशा में कदम बढ़ने चाहिए वो नहीं होगा। इसलिए उन्होंने आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन वापस नई दीक्षा ली। से पहले सम्यक चरित्र का आधार यदि प्रश्न पूछा जाए तो वो सम्यक्त्व एवं 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती की अखंड आराधना, ये सम्यक चरित्र का आधार हो जाता है। इसी प्रकार से आज्ञा और अनाज्ञा, जहां भगवान की आज्ञा है, जो आदेश तीर्थंकर देते वो धर्म है, और जिस चीज का वो निषेध अथवा आज्ञा नहीं देते वो अधर्म।